विधि सीखने वाले हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको विलोपन विधि एक सिंपल तरीके से और ऐसे तरीके से कि आप कभी उस तरीके को भूल नहीं पाएंगे। इस वीडियो में हमने उस तरीके को सिखाया हुआ है। आज आपको विलोपन विधि हम इस तरीके से सिखा देंगे कि आप फिर कभी भी इस 4 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, विलोपन विधि से सॉल्व करना, इन्हीं दोनों समीकरणों को आप कभी भी नहीं भूलने वाले। आपको हमेशा ये क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको दो समीकरण को हल करना होता है, वो भी विलोपन विधि से, जिसमें पहला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10। जो पहला समीकरण है उसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि वो पहला समीकरण है इसलिए समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 2, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरणों को हमने नाम दे दिया, पहला समीकरण 1 और दूसरा समीकरण 2। अब विलोपन विधि में आप क्या करते हो, इन दोनों ही समीकरणों को उठा लेते हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों ही समीकरणों को आप उठा रहे हो, इसलिए आप समीकरण 1 और 2 से ऐसा लिख देंगे। तो इन दोनों समीकरणों को आप नीचे उतार दीजिए। ठीक है, पहला समीकरण है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 2। दोनों समीकरणों को उतारने के बाद आपको विलोपन विधि शुरू कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर गुणा के दो चिन्ह लगाने हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि किन नंबरों से गुणा करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक याद रखनी है कि x के जो भी गुणा में यहाँ नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पर x के गुणा में 3 लिखा है और नीचे x के गुणा में 2 लिखा है। आपको इन दोनों नंबरों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। मतलब 2 का गुणा आप ऊपर कर दोगे और 3 का गुणा आप नीचे वाले समीकरण में कर दोगे। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह याद रख सकते हो दोस्तों, कि 3 का नीचे वाले समीकरण में गुणा करेंगे, 2 का ऊपर वाले समीकरण में गुणा करेंगे। चलिए आप दोनों का गुणा कर देते हैं। इस 2 का गुणा पूरे समीकरण में करते हैं। आइए कैसे देखते हैं ध्यान से। 2 का 3 में गुणा कर दो, 2 3 6, तो यहाँ 6 आ गया, लेकिन साथ में x भी था तो x लगा देते हैं। प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 2 का गुणा 4 में कर दो, 2 चौके हो जाएगा 8 और साथ में y भी था तो y लगा दिया। बराबर है तो हमने बराबर वैसा का वैसा ही लिख दिया है। 2 का गुणा आप 10 में करेंगे, 2 धाम हो जाता है 20। अब आपने इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दिया है। अब उसी प्रकार 3 का गुणा भी नीचे वाले समीकरण में कर दो। चलिए करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन साथ में x भी था तो आप x भी लिख दीजिए। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो फिर से 3 दूनी 6 हो जाएगा और साथ में यहाँ y भी था तो y एज इट इज आ जाएगा। बराबर है तो हमने यहाँ बराबर लगा दिया है। अब क्या बचा है, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। लीजिए दोस्तों, विलोपन विधि हम क्यों करते हैं, ताकि हम x के जो भी गुणा में नंबर है उन्हें बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के गुणा में यहाँ भी 6 है, x के गुणा में यहाँ भी 6 है, मतलब आपने x के गुणांकों को बराबर कर दिया। जैसे ही गुणांक बराबर हो जाते हैं आपको सभी चिन्हों को बदल देना है, यानी आप दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पे क्या होता है, सभी के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। प्लस का 6x है तो ये पलट के माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6y है तो ये भी बदल के माइनस का 6y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 तो ये भी माइनस का हो जाएगा। आइए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 6 और माइनस का 6 तो कट जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस होता है माइनस। 6x में से 6 गए तो 0x बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचने वाला। आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस, ये नीचे वाले चिन्ह का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह आपका पर्सनल चिन्ह हो गया है। अब प्लस माइनस होता है माइनस, यानी आपको घटाना है। 8y में से 6y चले गए तो कितने y बचेंगे, 2y बचेंगे। बराबर 20 और माइनस का 6, मतलब 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 14। अब आपको यहाँ से y का वैल्यू दोस्तों निकाल लेना है। यहाँ पर y की गुणा में 2 लिखा है, बराबर के उधर वो भाग में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 14 भागित 2। जो गुणा में 2 था वो भाग में उतर आया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सती 14। बधाई हो, आपका y का वैल्यू निकल के आ गया दोस्तों। y का मान हमारा आया है 7। कितना आया है, y बराबर 7। आपका एक वेरिएबल यानी एक चर का वैल्यू आ गया है आपके सामने। अब आप क्या कीजिए, इस y का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपको x का मान भी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। आइए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। आप पूरा लिख लीजिएगा कि y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। क्या आपको समीकरण 1 याद है दोस्तों? तो अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें समीकरण 1 लिख के बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमें आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है इस वीडियो में। तो यहाँ पर y बराबर 7 समीकरण 1 में रखना है। पहले समीकरण 1 ढूंढो कहाँ है, ये रहा, जो कि है 3x + 4y = 10। यहाँ लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, y की जगह 7 रख रहे हो। चलिए रखते हैं 3x + 4 गुणा में लिखा है y और y की जगह है 7, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं y की जगह पे। बराबर है 10, तो 10 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आराम से x का मान आ जाएगा। 3x + 4 का 7 में गुणा करो, 4 × 7 = 28 हो जाएगा दोस्तों। बराबर में लिखा है 10। अब देखिए यहाँ लिखा है 3x, तो हम लिख देते हैं 3x बराबर में चल रहा है 10। अब ये प्लस का 28 है, बराबर के उधर गया तो माइनस का 28 हो जाएगा दोस्तों। 3x तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 28 नहीं घट सकते तो हम उल्टा करेंगे, 28 में से 10 गए तो यहाँ पर 18 बचेंगे। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन, 28 है, जो कि माइनस के साइन के साथ है, तो बड़ी अंक का चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, अब आगे यहाँ पर 3 गुणा में है, बराबर के उधर 18 के बटे में चला जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर -18/3। चलिए अब आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 6 18, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया है -6। और बधाई हो, आपके x और y दोनों के ही मान हमने निकाल दिए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप विलोपन विधि करेंगे